राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित होइछि 18तम प्रवासी भारतीय दिवस। भारतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे अनुष्ठित होइतिबा 18तम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में जोग देई उपस्थित समस्त प्रवासी भारतीय अतिथि एवं जनसाधारण को संबोधित करथिले। एही अवसर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओडिशा प्रदर्शनी कक्ष बुली देखिथिले। प्रदर्शनी कक्ष रे प्राचीन ओडिशा इतिहास ठारू आरंभ करी आधुनिक ओडिशा इतिहास, पाइक विद्रोह ठारू नहीं ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेश मान्यता मिलिबार गौरवमय यात्रा को खूब सुंदर भावे प्रदर्शित करा जाइछि। ओडिशार कला, भास्कर्य, साहित्य और संस्कृतिर झलक प्रदर्शनी कक्ष रे देखिबाकू मिलुछि। भुवनेश्वर विशेष रूप से हम स्वागत कर रहे हैं मद्रासी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। अपना निवेदन करूंगी कठिन ध्वनि के माननीय केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री जुएल ओराम जी, माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी, माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गदर्शन जी, ओडिशा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव जी और ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री माननीय प्रगति परिदा जी। विश्व के अलग अलग देशों से पधारे सभी प्रवासी भारतीयों का आज इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अब हम ओडिशा के माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू गंगोपाध्याय जी से निवेदन करेंगे, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करके मंच पर उनका स्वागत करें। माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर मंच पर उनका स्वागत करें। यहाँ भुवनेश्वर ओडिशा में किया जा रहा है। इस बार का थीम है डायस्पोरा's कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में ऊर्जा में उपस्थिति में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का
शुभारंभ किया जा रहा है। इस सत्र का आरंभ विश्वविख्यात कलाकार रिकी के जी की सांगीतिक प्रस्तुति से हम करने जा रहे हैं, जो 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एम्बेसडर हैं। रिकी के जी का पूरा नाम राम ज्ञान रिकी केज है। सो इट्स ओवर टू यू रिकी केज जी। Thank you so much. You may take an Indian out of India, but you can never take the Indianness out of us Indians. I thank her for the warm and affectionate words. Friends, this is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Lohri, Pongal, and Magh are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. Further, it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi came back to India after a long stay abroad. Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee. His vision was instrumental to this program. It has Members of the media, ladies and gentlemen, Namaste and good morning. As I speak to you today, I am a ball of mixed emotions. One part of my heart is filled with happiness and delight at the honor and privilege which have been bestowed on me to be your chief guest at this 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention. Another part of my heart is filled with sadness and regret that circumstances do not make it possible for me to be physically present with you in Odisha today. Ever since I received the momentous news that I had been selected to be the convention's chief guest this year, I have thought and spoken of little less. My almost every waking hour since then has been filled with anticipation and with planning as I set out doing everything I could to make sure that all was released from my travels. When it became clear that circumstances were such that I was not going to
demographic changes we promote in India also benefit the diaspora. This could be enhancing the ease of doing business, promoting ease of living, or facilitating connectivity and travel. The application of digital technologies to ensure diaspora welfare is also happening. In the last decade, we have seen the simplification of passport issues and renewal as well as ease of attestation. Consular services, all of you have seen, have improved. Welfare measures have increased. Grievance platforms are effective, and embassies and consulates across the world are more responsive. And most important, in times of difficulties, you can be confident that the Modi Sarkar has your back. हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी एस जयशंकर जी, वीएल राव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, शोभा करांगला जी, कीर्तिवर्धन सिंह, पवित्रा मार्गेरिटा जी, उड़ीसा सरकार में मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जी, रवि परिदा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण दुनिया भर से यहाँ पधारे माँ भारती के सभी बेटे बेटी। सज्जनों, भगवान जगन्नाथ और भगवान लिंगराज की इस पावन धरती पर मैं पूरे विश्व से आए अपने भारतवंशी परिवार का स्वागत करता हूं। अभी प्रारंभ में जो स्वागत गान हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वागत गान भविष्य में भी दुनिया में जहां जहां भारतीय समुदाय के कार्यक्रम होंगे उसमें जरूर उसको बार बार बजाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई दी। आपकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रवासी भारतीय की भावना को व्यक्त किया। बधाई हो आपको। Friends, we just heard from the chief guest of this Pravasi Bharatiya Divas the video message of the President of Trinidad and Tobago. Her Excellency, the President of Trinidad and Tobago, Christian Carlo Bangla, Honorable Governor, Dr. Haribabu Kommapati ji, Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Union Ministers, Shri Dharmendra Pradhan ji, Shri Prahalad Joshi ji, Shri Joel Oram ji, Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Union Ministers of State, Shri Shobha Karandlaje ji, Kirtiवर्धन सिंह जी, श्री पवित्र मार्गेरिटा जी, Honorable Deputy Chief Minister Shri Kanakवर्धन सिंहदेव जी, Honorable Deputy Chief Minister
दिवस के शुभ उद्घाटन के अवसर पर मैं दूर देशों से आए हुए हमारे सभी प्रवासी भारतीय मित्रों को स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक क्षण में आप वहाँ स्वयं हमारे प्रवासी भारतीय मित्रों के साथ उपस्थित हैं। मैं आपकी गरिमामय उपस्थिति को स्वागत करता हूँ। आपके आने से यहाँ दिल की दस्तानों पर रोशनी ही रोशनी है। ओडिशा के लिए आपका प्यार और अपनापन के लिए हम सब आपके आभारी हैं। I also thank Her Excellency the President of Trinidad and Tobago, Christine Carla Angalo, for joining us as chief guest on virtual platform. My dear brothers and sisters from different parts of the world, as we know, this year's theme of Pravasi Bharatiya Divas is Diaspora's contribution to a Viksit Bharat, which recognizes and celebrates the contributions of Indian diaspora in building a Viksit Bharat in the Amrit Kal. Today, I bring greetings from our beautiful land of Odisha, a land steeped in heritage, culture, and endless possibilities. Odisha is the home of Jagannath culture, a state where devotion and diversity blend seamlessly. From the architectural magnificence of the Sun Temple in Konark to the spiritual grandeur of Jagannath Temple in Puri, our land is a testament to timeless traditions. The state of Odisha is a holistic hub of diversified cultures and historical excellence, where we wave lives in eyes and taste hues of harmony in hearts. Odissi, one of the oldest classical dance forms of India, and the intricate art of हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कहता
चाहेंगे कि कल दिन भर इतनी शानदार व्यवस्था रही, तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और उनकी पूरी टीम को विशेष तौर पर बधाई। कल 2 उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलना हो गया, उनको भारत का तिरंगा भेंट कर दिया मैंने, और 3 MLA साहिबा से भी, एक तो सबसे यंग है जो आपकी युवा MLA बनी है, उनसे भी मिलना हो गया, उपासना जी से और सोफिया जी से भी, और दोनों उप मुख्यमंत्री जी से। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने तो हमसे हाथ मिलाया, विशेष के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाई और तिरंगे मतदान के लिए बोला आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमने कम से कम लगभग कल 25 से अधिक लोगों को तिरंगा भेंट किया, जिसमें सफाई कर्मचारी भी थे, और भारत माता की जय बुलवाई और मतदान के लिए भेंट किया। सर उड़ीसा कैसा लगा? उड़ीसा एक्चुअली घूमने का तो मौका मिला ही नहीं, लेकिन उड़ीसा बढ़िया था, तभी तो मोदी जी ने इजाज़त दी यहाँ पे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन यहाँ हो जाए, और मुख्यमंत्री, ताकि उड़ीसा में लगभग करोड़ों मतलब हजारों करोड़ों का निवेश हो और उड़ीसा के लोग समृद्धशाली बन सके। हमारी भी यही प्रार्थना है। हम तो राजस्थान में है, लेकिन हमारी विशेष तौर पर प्रार्थना है कि जो जगन्नाथपुरी के इसी चरणों में है, तो ये लाभ तो मिलना ही था कि भाई प्रवासी भारतीय सम्मेलन होना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सब लोग आए हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। मैंने तो कईयों से बात करी और हम दोनों तो बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ क्या पता चाय पीने का मौका मिल जाए। सर उड़ीसा का खाना कहाँ से अच्छा लगा? बाहर तो हमने खाया ही नहीं, हमने तो दिन भर यहाँ खाया, खाने का मौका मिला ही नहीं। कल नहीं मिला, आज नहीं मिला, कल नहीं मिलेगा, परसों रुकेंगे तो बाहर खाएंगे और बढ़िया ही होगा। हम तो ये समझते हैं। जिस होटल में रुके और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। देखा मिलूँ भुवनेश्वर स्वर्णप्रभा नायकों रिपोर्ट पर्यवेक्षक ओडिशा।